हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आप लोगों को क्लास आज सुबह एक वीडियो बनाकर बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप अकाउंट्स में सेफ रहो, अकाउंट्स में छुट्टियां कम है, लास्ट में एंजाइटी, घबराहट और टेंशन हो जाती है, तो अगर अभी से आप सिर्फ ये 4 वीडियो, जिसमें से पहली वीडियो आज आ रही है, एक रात 8 बजे आएगी, कल एक सुबह 10 बजे आएगा और कल एक शाम को 4 बजे, ये 4 वीडियोस को अच्छे से देखकर इनके क्वेश्चंस बना लेते हो तो मैक्सिमम वीडियो देखने में क्लास लगभग 2.5 घंटा और 2.5 घंटा आपकी प्रैक्टिस में, टोटल बोल रहा हूँ 5 घंटे में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट का जो क्वेश्चन है, तुम्हारा जर्नल एंट्री का, हर एक टाइप की एंट्री का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और एग्जामिनेशन में इससे कवर हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर किया है और कोशिश की है कि आपके 6 नंबर पक्के हो जाएं। तो आपको एंड तक वीडियो देखनी, नोटबुक निकाल लो, अच्छे से क्लास नोट करते रहो एक एक चीज, और क्लास एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से आप अपने आप इन क्वेश्चंस को एक बार और बना के देख लेना। ओके, तो अच्छे से समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एंट्रीज है इसमें। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मोहन सोहन आफ्टर द वेरियस असेट एंड लायबिलिटी। भाई मोहन ने क्या किया है, 50% स्टॉक लिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। रिमेनिंग स्टॉक जो है वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% और बुक वैल्यू है 4 लाख। ऐसे पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जनरल एंट्री के अंदर। इतना ले लिया, इतने डिस्काउंट में, बाकी बच्चा उसको इतने प्रॉफिट में बेच दिया। तो भाई एक मुझे बात बताओ, आपकी स्टॉक है कितने का? 4 लाख का। ये गलती से 40 लाख लिख गया, ये 4 लाख ही लग रहा है मुझे, 40 लाख का थोड़ा, ये 4 लाख है। ठीक है, कितने का है क्लास? ये 4 लाख का है। तो कॉस्ट जो है, बुक वैल्यू जो है वो कितनी है क्लास? 4 लाख। अब 4 लाख का 50% जो बनेगा वो कितना बनेगा? 4 लाख का 50% बनेगा 2 लाख, राइट। 4 लाख का जो 50% बनेगा 2 लाख बनेगा। अब 2 लाख जो है वो 2 लाख मोहन लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट में। 2 लाख का 20% कितना बनता है? 40, यानी कि मोहन ने कितने में ले लिया उसे? 1,60,000 में। अब जो बाकी 2 लाख बचा है वो 30% प्रॉफिट बिक गया, तो 2 लाख का 30% प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख का 30%, 2 लाख का 10% निकालो 20,000, तो 30% कितना होगा? 60,000। तो कितने में क्लास बेचा है? 60,000, मतलब 2,60,000 में आपने बेच दिया। ओके, पहला पॉइंट हो गया। ध्यान समझना, तुम्हें कभी भी क्लास जनरल एंट्री आती है करने के लिए, तुम रफ में एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट अब रफ में बना लोगे, सजाना नहीं है, बस 2 लाइन 2 डंडी खींचनी है बस आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको पता है कोई भी असेट पार्टनर लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बिकेगा तो बाई बैंक, है ना। तो आप एंट्री पास कर सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जो ये बिक रहा है उसकी एंट्री कर सकते हो बैंक टू रियलाइजेशन। आप दोनों को इकट्ठे करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम एक साथ ही कर देंगे दोनों को, जैसा मैंने बताया आपको। तो एंट्री के लिए एक काम करते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। प्लीज़ आप एंट्री फॉर्मेट में ही करना। आप एग्जामिनर के दिए हुए फॉर्मेट में करना चाहो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुद का बनाना चाहोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 लाइन खींच के डेबिट क्रेडिट जरूर कर देना, फॉर्मेट जरूर बनाना, राइट। मतलब फॉर्मेट में ही करना और नरेशन भी लिखना। तो आप बना देना, ऊपर नाम लिख देना, सब डेबिट क्रेडिट सब कर दोगे आप। तो एंट्री क्या होगी इसके अंदर? बैंक अकाउंट डेबिट। भाई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने में आपने बेचा था? 2,60,000 में। और जो पार्टनर लेके जा रहा था वो कितने में लेके जा रहा था? 1,60,000 में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या लोगो? बीइंग हाफ एसेट हाफ स्टॉक टेकन ओवर बाई मोहन एंड रिमेनिंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये आ गया 4,20,000। कौन पार्टनर है क्लास? मोहन। तो जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊपर नीचे कुछ भी लिखोगे चलेगा, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ये आपकी पहली एंट्री होगी, पहले पॉइंट की एंट्री। ऐसे आपको 5 पॉइंट एग्जामिनर पूछेगा, राइट। ये समझ आ गया ना। स्टॉक था 4 लाख का, इसमें एक जीरो गलती से आ गया, इसको हटा देना। स्टॉक है 4 लाख का, 50% बनेगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख का आधा स्टॉक है, वो 50% स्टॉक यानी आधा स्टॉक 2 लाख का लेगा, 20% डिस्काउंट। तो 2 लाख का 20% कितना बनता है क्लास? 40,000 यानी 160 में। बाकी जो 2 लाख का बचा वो 30% प्रॉफिट में बेच दिया है। 2 लाख का 30% बनेगा 60,000, तो 30% प्रॉफिट 60,000 और 2 लाख का था कॉस्ट, तो 2,60,000 का बेच दिया है। डेटर्स आपको कभी भी मिलेगा ना यहाँ पे क्लास, उसमें से प्रोविजन से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। 40,000 ऑफ द बुक वैल्यू प्रूव बैड, ठीक है भाई। 2,64,000, 2,64,000 का था,
प्रोविजन अपोजिट साइड चला जाता है क्लास, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड चलाता है रिलाइजेशन में, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो बैड है वो डूब गए, उससे माइनस कर दो, बाकी से पैसा मिल गया आपका। 264 में से 48 को माइनस कर दो, बाकी सबसे आपको पैसा मिल गया। तो बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा कभी भी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक। 2,16,000 बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू डेटर मत लिखना क्लास, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट 2,16,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। 264 minus 48, 2,16,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास? 2,16,000। हो गया क्लास सेकंड पॉइंट। अब आते हैं जरा थर्ड पॉइंट पे। कम टू थर्ड पॉइंट। बिल्डिंग है 5 लाख का, बेचा है 8 लाख का, तो भी 5 लाख का है, मुझे लेना देना नहीं है। बेचा कितने में है? 8 लाख में। ब्रोकर लेगा 2% कमीशन। अब 8 लाख का जो 2% है वो 16,000 है। तो अगर हम 8 लाख में से 16,000 माइनस कर देंगे तो कितना क्लास आएगा? 7,84,000। कितना आएगा? 7,84,000। तो जो बिल्डिंग है वो कितने में क्लास जा रहा है? 7,84,000 में। तो बुक वैल्यू कितनी है क्लास? 5 लाख। बेचा कितने में है? 8 लाख में। लेकिन कमीशन कितना है? 2%। तो 8 लाख में से 2% घटा देंगे तो कितना आएगा? 7,84,000। हमें जो पैसा मिलेगा वो 784 मिलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा 8 लाख सेल दिखा देते हैं और 16,000 रुपये पेमेंट में दिखा देते हैं। मतलब इसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक और 8 लाख की एंट्री जो होगी बैंक टू रियलाइजेशन, तो वो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा एक ही साथ कर दो, क्यों खाम 1-2 सेकंड खराब करना अपने। 784 तो आप एंट्री पास करोगे। नरेशन बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एंड कमीशन पेड 2% बैंक टू रियलाइजेशन। नरेशन जरूर लिखना क्लास, ताकि ये चीज़ पता पड़ जाए कि हाँ ये क्या चीज़ आप बेच रहे हो। कितना था क्लास? 7,84,000। 7,84,000, 7,84,000 डन। तो इस तरीके से ये 3 एंट्री यहाँ पे हो गई। ऐसे आप सारी एंट्री फॉर्मेट में अच्छे अच्छे से करना। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ इसको। चौथी एंट्री देखते हैं क्या है। मशीन है, बुक वैल्यू 6 लाख का, एक क्रेडिटर को दे दिया डिस्काउंट ऑफ 20% सेटलमेंट। बेटा कोई भी लाइबिलिटी अगर किसी एसेट के साथ सेटल हो जा रहा है फुल सेटलमेंट में, तो आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। लाइबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म। इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, 150% रिलाइज हो गया। 40,000 का 150% कितना होगा? 60,000। भाई इन्वेस्टमेंट एसेट है, बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन। किसी भी लाइबिलिटी की अगर पेमेंट करोगे तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू बैंक। कितने में क्लास? 40,000 का 150% मतलब 50% प्रॉफिट। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 150%। आगे बात समझ। तो पहले क्वेश्चन के देखो ये 5 पॉइंट थे, ये पांचों के 5 पॉइंट आप लोगों ने कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और पॉइंट देखते हैं क्लास। बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंस की मैं अलग से क्लास वीडियो अपलोड जो है आई होप आपको मिल चुका होगा, नहीं तो मिल ही जाएगा इस टाइम पीरियड के अंदर ही। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पार्टनर लोन के लिए अलग से सेपरेट वीडियो, हाँ बहुत सारी क्लास वीडियोस हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ करा दूँ। क्योंकि मैं आपको अभी भी ऐसे लेके चल रहा हूँ जैसे अभी आपको सारा रिवीजन करना है। क्योंकि आई नो लगभग आपने 10 तारीख से 10 मई के आसपास से देखा भी नहीं अकाउंट्स को, छुआ भी नहीं होगा अकाउंट्स को, है ना। तो 10 मई से अब तक इतना टाइम हो चुका है, आपने अकाउंट्स देखा नहीं, छुआ नहीं, तो सब क्विक रिवीजन चल रहा है, बट आराम से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको समझ आ रहा है तो। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर ए बी। ओल्ड फर्नीचर जो कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया था, बेच दिया 20,000 में। भैया 20,000 में बेच दिया ना, पैसा जब भी आएगा तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। पैसा आएगा तो आप एंट्री क्या करोगे क्लास? बैंक टू रियलाइजेशन। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी इसके अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में क्लास बेचा है? एक फर्नीचर था उसे आपने 20,000 में बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया? 20,000। सेकंड देखते हैं इसके अंदर। जेड एक पुराना कस्टमर था, 10,000 का उसका अमाउंट था, वो राइट ऑफ हो गया बैड डेट। अब उसने 705 रुपये दे दिया ऑफ द अमाउंट, पेड 705 ऑफ द अमाउंट। उसने सिर्फ 705 रुपये दिया है। जब उसने 705 रुपये दिया है तो आप एंट्री क्या पास करोगे क्लास? 705 रुपये अगर उसने दिया है तो पैसा तो आ गया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 705। मुझे लगता है कि 7,500 होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर 705 लिखा है तो वही लिखेंगे हम। पेपर में जो आएगा आप वही लिखोगे, जो लिखा है वही, ठीक है। ए अग्री करता है टुक ओवर फर्म गुडविल। ए फर्म की गुडविल को ले लेगा,
नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, भैया रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, ए ने 50,000 में ले लिया ना, तो बाई साइड आएगा रियलाइजेशन में, बाई ए, तो ए टू रियलाइजेशन 50,000। तीसरी जो एंट्री होगी ए इज कैपिटल, नरेशन वही लिख दोगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाई ए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान रखना एंट्री रियलाइजेशन के नाम से होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन, थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। एक ओल्ड कंप्यूटर है जो कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया था बुक से, मतलब बुक से हटा दिया था आपने, एस्टिमेट किया जा रहा है क्लास की 5,000 तो मिल जाएगा उस पुराने कंप्यूटर से, इसे बी ने ले लिया एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%, तो 5,000 से 30% कितना बनता है क्लास, 5,000 का 30% 1,500, तो लिया कितने में उसने 3,500 में। किसने ले लिया है क्लास, बी ने ले लिया, तो बी टू रियलाइजेशन 3,500। जैसे यहाँ पे ए टू रियलाइजेशन लिखा ना, फोर्थ में आएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,500 3,500। बात समझ आ गई क्लास, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट आते हैं, क्या है फिफ्थ पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1000 शेयर हेल्ड रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 15 एट द रेट 15, अच्छा 15 ईच है, ठीक है, एट द रेट 15 ईच है, तो ये 15 ईच है एट द रेट 15 ईच, ओके, ये 15% नहीं होता शेयर में, ये एट द रेट 15 ईच है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो अब जरा एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका 1000 शेयर था, है ना, आज उसकी वैल्यू 15 हो गई है ना, पहले वो 20 का था वो छोड़ो, बट 1000 शेयर थे, आज उसकी वैल्यू 15 हो गई, तो ये तो 15,000 हो गया ना, 1000 शेयर थे, 15 का 1 हो गया, तो कितना अमाउंट क्लास हो गया, ये 15,000 हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो इक्वल मान लेते हैं, तो कोई भी पार्टनर्स में बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि एसेट रियलाइज हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो बाई ए बाई बी, 15,000 है ना, 1000 शेयर 15 का 1, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो आप एंट्री पास करोगे फिफ्थ पॉइंट में, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ बना रहे हो और मुझसे पहले बना रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ बनाओगे, मैं समझा भी रहा हूँ आपको, समझा के बना रहा हूँ, तो एंट्री करोगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, सॉरी 2 सी इज कैपिटल अकाउंट 15,000। आप लिख दोगे बीइंग 1,000 शेयर्स वैल्यूड एट द रेट 15 ईच टेकन ओवर बाय पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, क्योंकि उनकी रेशियो इक्वल है तो आप इक्वल रेशियो या और इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हो। डन, बस और तो कुछ है ही नहीं, खत्म। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पे आ जाओ, थोड़ा सा रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी एंट्री कर लेते हैं, और तुम जर्नलिज्म देखो, मैं तुम्हें कुछ और एंट्री बता देता हूँ जो तुम क्लास रिवीजन कर लो। बैलेंस शीट में जो बांटने वाले आइटम होते हैं ना, जीआर, पी&एल, डब्ल्यूसीआर, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी भी एंट्री कर लेना, जीआर डेबिट, पी&एल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चैनल से कनेक्टेड रहना, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा, कि डिसोल्यूशन में डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट अलग होता है, रिटायरमेंट में अलग होता है, राइट। इधर क्या क्या क्लास जो होता है जो बढ़ जाता है, इधर 2 ही चीज़ें होती हैं क्लास जो बढ़ जाती है, एक है पी&एल सस्पेंस, और या पी&एल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दोनों इधर। आईएफआर इस चैप्टर में नहीं बढ़ता है, गुडविल इस चैप्टर में नहीं बढ़ता, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होता है, तो ये चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा तुम्हें एंट्री क्या पूछ सकता है, पार्टनर के खुद के लोन का, उसकी भी सेपरेट वीडियो आएगी, बट आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ना अगर गेन हो गया तो टू गेन लिखते हो, लॉस हो गया तो बाय रियलाइजेशन लॉस लिखोगे, तो गेन की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए बी, लॉस की एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लॉस और गेन की एंट्री, रजिस्ट्रेबल आइटम की एंट्री, पार्टनर के खुद के लोन की पेमेंट की जाती है, पार्टनर लोन टू बैंक, ये आप सबको पता होना चाहिए, राइट। इसकी एंट्री की भी प्रैक्टिस करके चलना। अच्छा अभी देखते हैं क्लास, यहाँ पे भी कई सारी चीजें कवर है, रियलाइजेशन एक्सपेंस तो यहीं कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका फॉर्मेट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्या है। एल अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक, एल जो है एक पार्टनर है, उसको बोला गया भाई डिसोल्यूशन का काम देखो, हम तुम्हें देंगे 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन, तो एल को मिल रहा है, रियलाइजेशन टू एल। आप एंट्री क्या पास करोगे पहले पॉइंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट। उसको 10,000 रुपये मिल रहा है कि भाई तुम डिसोल्यूशन का काम धाम देखोगे, ठीक है। उसको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि तुम डिसोल्यूशन का काम देखोगे, तुम्हारा मेहनत का जो पैसा है, रेम्यूनरेशन सैलरी, वो मिलेगी 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है? 8,000 का है। पेड बाई ए पार्टनर एम, तो पार्टनर एम पे कर रहा है ना, तो रियलाइजेशन टू एम क्या एंट्री होगी? सेकंड, रियलाइजेशन टू एम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम। मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा कि जो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री वाला वीडियो है ना यार, जरूर देखना, दैट इज रियली वर्थ इट और बहुत आपको हेल्प करेगा वो। लाइक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे? रियलाइजेशन टू एम 8,000 है, रियलाइजेशन टू एम 8,000, 8,000, ठीक है। अब जरा आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000। अब कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ लिखा है 5,000, तो इसका मतलब बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक आप एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 5,000, 5,000। नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, पी एक पार्टनर है। अब ये ध्यान से समझना क्लास क्या है। पी एक पार्टनर है जो अपॉइंट किया गया है टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। ये तो वही हो गया ना, फर्स्ट वाला केस ही तो हो गया, वही लिखा हुआ है। देखो आप साफ लाइन पढ़ लो, यहाँ एल है, यहाँ पी है, बाकी सारी लाइन सेम है। उसको 7,000 रुपये दिया जा रहा है कि भाई तू डिसोल्यूशन खर्चे देख ले। पी अग्री टू बेयर द एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है कि पी कहता है ठीक है तुम मुझे 7,000 रुपये दे रहे हो, डिसोल्यूशन में जो भी खर्चा आएगा वो मैं झेलूंगा, जो भी एक्सपेंस डिसोल्यूशन में आएगा वो मैं झेलूंगा। और एक्चुअल एक्सपेंस कितने का है? 4,000, जिसे किसने पेड किया? पी। मेरी बात ध्यान समझना, पी ने ही खर्चे को बॉर्न करा, पी ने ही खर्चे को पेड करा, तो नो एंट्री। पी बियर करेगा, पी पेड करेगा, तो पी का खर्चा, पी की टेंशन, बिजनेस को क्या लेना देना उससे? पी का खर्चा है, पी बियर कर रहा है, तो बस खत्म, उससे कोई लेना देना ही नहीं है बिजनेस को, राइट। हाँ, जो 7,000 पी को बिजनेस दे रहा है वो खर्चा है, रियलाइजेशन टू पी। ध्यान समझना, रियलाइजेशन टू पी। फोर्थ पॉइंट में एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पी। फोर्थ पॉइंट की एंट्री रियलाइजेशन टू पी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास यहाँ पे? 7,000 अमाउंट है, 7,000, 7,000, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट चेक करते हैं क्लास। एन अ पार्टनर हु अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000। एन एक पार्टनर है जो अपॉइंट किया गया है डिसोल्यूशन के प्रोसेस को झेलने के लिए, मतलब उस प्रोसेस को पूरा करना है, उसे 9,000 दिया जा रहा है। एन अग्री टू बियर द एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन, बिल्कुल सेम पॉइंट है, आप समझना। एक्चुअल एक्सपेंस 4,000 पेड बाय द फर्म। आप इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझो बहुत गहराई में। यहाँ भी पॉइंट बिल्कुल सेम है, यहाँ भी वो पार्टनर बियर कर रहा है, यहाँ भी पार्टनर बियर कर रहा है, ऊपर पार्टनर ने ही पे किया, यहाँ पे फर्म ने पे कर दिया। ध्यान समझना, ये जो 4,000 का खर्चा है बियर बाई एन, एन बियर कर रहा है लेकिन पेड फर्म कर रहा है। बाकी ये जो 9,000 का खर्चा है ये तो फर्म करेगी एन के ऊपर, 9,000 का खर्चा तो करेगी, एन को देगी डिसोल्यूशन काम देखने के लिए जो दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। रियलाइजेशन टू एन कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है क्लास? 9,000, रियलाइजेशन टू एन कैपिटल अकाउंट 9,000। अब यहाँ पे पार्टनर बियर कर रहा है, बॉर्न बाई पार्टनर, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेड बाई फर्म। तो अब ये जो 4,000 का खर्चा है एक्चुअली वो बियर तो पार्टनर कर रहा है लेकिन पेड फर्म कर रहा है। तो बियर बाई पार्टनर यानी कि एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई फर्म तो टू बैंक। तो इस तरीके से तुम्हें 5 जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। जितना मैंने तुम्हें आज समझाया, तो इतना तुम्हें बताया क्लास, उसके अंदर से आएगा। डोंट वरी, आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब धीरे धीरे इतनी सारी चीजें आप देख चुके हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं बनेगी बात। अगर आप आधे घंटे की वीडियो देख रहे हो तो आपको आधा घंटा और घर पे भी लगाना पड़ेगा। टीचर से आप पूरे साल बस जाते हो ट्यूशन, आते हो ट्यूशन, स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते। बिफोर एग्जाम ही बस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि अपने जूनियर्स को जरूर सलाह देना। आई होप आपको फील होने लगा होगा कि यार अगर ऐसी ही पढ़ाई, सोचो आप जब लास्ट के कुछ दिन पढ़ के आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है, अगर यही आप
3-4 महीने भी शुरू कर दो, पूरे साल भी नहीं 3-4 महीने पढ़ लो, तो न जाने आप क्लास कितना कॉन्फिडेंस गेन करोगे, कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। अगला क्वेश्चन क्लास जो हम बनाएंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट का होगा। तो एक बार, क्योंकि देखो रियलाइजेशन अकाउंट भी तो पूछा जा सकता है, अब सैंपल पेपर में नहीं दिया इसका ये मतलब थोड़ी ना कि पूछा नहीं जाएगा, जो सैंपल पेपर में दिया है वही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेबिट क्रेडिट देखो आप लिख लेना, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो मैं फोकस करूंगा सिर्फ बाकी चीजों पे। डेबिट क्रेडिट आप कर लेना अपना काम। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब हम आगे करते हैं क्लास, आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्लास यहाँ पे आते हैं। अच्छा ये पॉइंट भी रह गया क्या इसका, ओ सॉरी 5 पॉइंट था ना, यही कर लेते ना। 6 पॉइंट क्या है, क्यों एक पार्टनर है, बोला गया है कि तुम सारा डिस्ट्रीब्यूशन काम देखो, तुमको मिलेगा 18,000, ठीक है जी बिल्कुल सही है। क्यों ने अग्री कर लिया कि वो स्टॉक ले लेगा 18,000 का ऑन हिज रेम्युनरेशन, कह रहा है कि भाई मैं स्टॉक ले लेता हूं, द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू लाइसेंस। अब ये जो है बहुत ही सिंपल है, मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में इसकी एंट्री कराओ, बताओ बहुत सिंपल है कि क्यू को बोला जा रहा है कि भाई तू 18,000 रुपए ले ले और इस बिजनेस का, हमारे बिजनेस को डिसॉल्व करने का काम देख ले तू। क्यों कहता है ठीक है मैं काम देख लूंगा, मुझे पैसे मत दो, मुझे अपना स्टॉक उठा के दे दो 18,000 का। इसकी एंट्री कमेंट सेक्शन में सब बच्चे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपको खुद होमवर्क दिया है। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। अनिल, भानु और चंदू, इनकी रेशियो है 3/4, 3/4/5, 3/5, 1/5, 1/5। ऑन 31st March 2022 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। तो भैया ये फर्म डिसॉल्व करेंगे, क्रेडिटर है, लोन बाय अनिल है, कैपिटल है, ये सारी चीज़ें दे रखी है क्लास यहाँ पे, और कैश है, और ये डेटर में से PFDD घटाया हुआ है 12,000, और स्टॉक इन ट्रेड है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, सन्ड्री एसेट है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और एडिशनल पॉइंट में भी काफ़ी चीज़ें लिख रखी है, बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। क्रेडिटर लोन, अच्छा पार्टनर का खुद का लोन, ध्यान समझना, पार्टनर का खुद का लोन जो होता है उसके लिए वो डायरेक्टली कैश अकाउंट के बाई साइड चला जाएगा, या फिर आप इसका लोन अकाउंट बनाओगे। थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि पार्टनर कुछ कह तो नहीं रहा अपने लोन के लिए, कुछ कह तो नहीं रहा। अनिल, हाँ ये लिखा हुआ है, अनिल ने जो है कंप्यूटर ले लिया एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, लोन के बदले वो कंप्यूटर लेके जा रहा है। तो एक छोटा सा लोन अकाउंट पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। अनिल लोन अकाउंट, अनिल लोन अकाउंट, ये आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो, पेपर में नहीं मांगा है आपसे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाते हो। लोन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखोगे बाई बैलेंस BD। कितना लोन का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, देखो चेक करो, ये लिखा है लोन बाई अनिल 1 लाख, राइट। और कंप्यूटर कितने का है क्लास, 80,000। तो लोन तो 1 लाख का है, लेकिन वो कहता है कि 80,000 के वो कंप्यूटर लेके जा रहा है। कोई भी पार्टनर अपने लोन के बदले किसी भी एसेट को अगर लेके जाता है तो टू रियलाइजेशन लिखते हैं। अगर वो देखो दो ही चीजें, या तो वो कैश लेगा या वो एसेट लेगा, कैश लेगा तो टू कैश, एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन। अब आप इसकी टोटलिंग करोगे, कितना है क्लास ये अमाउंट, 1 लाख। कितना अमाउंट है, 1 लाख, एक में से 80 गया तो कितना बनता है, 20,000। ये जो 20,000 है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। ये जो बैलेंस है ना 20,000 का, ये भी किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही साथ लिख दो 1 लाख रुपए, यानी कि अनिल के लोन में है टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में भी रिफ्लेक्ट करेगा ये बाई अनिल लोन अकाउंट, बाई अनिल लोन अकाउंट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि ये नहीं आएगा, पार्टनर का खुद का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो लोन अकाउंट सॉरी, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। बेटा नहीं जाता, लेकिन वो पोस्टिंग से गया है, डायरेक्टली नहीं जाता। अगर मान लो नीचे कुछ भी एडिशनल पॉइंट में नहीं लिखा होता तो इसको सीधे कैश अकाउंट के बाई साइड भेज देता मैं। उसके पीछे भी लॉजिक है सर, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो आप कैश अकाउंट के बाई साइड क्यों भेजते, क्योंकि अगर नीचे कुछ नहीं लिखा होता मैं मानता क्लास इस लोन की पेमेंट हो गई टू कैश, तो 1 लाख पूरी। तो अगर अनिल के लोन में टू कैश लिखा है तो कैश में क्या आएगा, बाई अनिल लोन, तो ऐसे जाता हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट का ध्यान रखना। जनरल एंट्री भी सिखा दी मैंने आपको, इसका अकाउंट बना के भी सिखा दिया। क्रेडिटर और लोन ये दोनों का क्लास हम भेजेंगे रियलाइजेशन में, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या है क्लास, क्रेडिटर्स, लोन, क्रेडिटर्स 60, लोन 15,
क्रेडिटर्स कितने के हैं क्लास? 60,000 के, लोन है 15,000, बस ये दो चीज हो गई यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बनेगा, कैश अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस। डेटर है 262, 12,000 का प्रोविजन आप हमेशा अपोजिट साइड लिखते हो, प्रोविजन 12,000, 60, 70, 80, ये आ गया 87,000 और इधर लोगों 2 सन्ड्री एसेट्स। तो एंट्री ज़्यादा आसान है अगर आप सीख जाओ तो, क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये आता है तो इसी से तो एंट्री बनती है। अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसी से एंट्री बनती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सारी चीज़ें 2 करके दिखा दोगे आप। डेटर है 2,62,000 के अंदर लिखना है इसको, 2,62,000। स्टॉक इन ट्रेड 78, फर्नीचर 10,000, स्टॉक इन ट्रेड 78, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 78, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000। उसके बाद है क्लास कंप्यूटर 80, सन्ड्री एसेट 170, कंप्यूटर 80, सन्ड्री एसेट 170, सन्ड्री एसेट 170, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। आगे क्लास बात समझ? तो हमने पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया, हर एक चीज को हम लोगों ने क्लास क्या किया, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब समझना इसके बाद, अब ये है क्लास कई सारे एडिशन पॉइंट और हमें एक एक करके चीजों को करना है। तो सबसे पहला क्या है क्लास, अनिल ने कंप्यूटर ले लिया, बुक वैल्यू पे सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, हो चुका है काम इसका। अनिल ने फर्नीचर ले लिया 8,000 में, डेटर 2 लाख के थे, 2 लाख के डेटर से 172 ले लिया अनिल ने, है ना। क्रेडिटर 60,000 का भी अनिल ने ही पेड किया है, तो क्रेडिटर 60,000 का अनिल ने पे किया है। तो एक काम करो, पहले तो इसकी टोटलिंग कर लो। टू अनिल कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स 60,000 के क्रेडिटर्स की अनिल ने पेमेंट कर दी। बाकी यहां से अनिल बहुत सारी चीजें लेके गया है, तो अनिल कैपिटल अकाउंट क्या क्या चीजें क्लास लेके गया अनिल? अनिल ने फर्नीचर 8,000 का लिया है, डेटर 172, तो अनिल ने फर्नीचर लिया है 8,000 का और डेटर लिया है 172। भाई 2 लाख के थे। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं तुम्हें दिखाऊंगा करके, क्या ध्यान से देखो। डेटर थे कितने के क्लास? डेटर थे कितने के आपके पास? 262 के, जिसमें से 2 लाख के डेटर्स को सेटल कर दिया, भले उसके बदले 1 रुपए मिला हो, चाहे 172 मिला हो या जो भी मिला हो। अभी जो रिमेनिंग डेटर है मेरे पास 62 है और मुझे इसे दिमाग में रखना है, क्योंकि इस रिमेनिंग डेटर के बारे में क्वेश्चन आगे कुछ कह सकता है। तो मुझे पता होना चाहिए मेरे पास रिमेनिंग डेटर अभी भी कितने बचे हुए हैं। तो मेरे पास 62,000 के डेटर अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं, कितने? 62,000 के डेटर, ओके। अच्छा हो गए क्लास ये पॉइंट, 62,000 डेटा अभी बचे हुए हैं मेरे पास। नेक्स्ट पॉइंट, भानु ने स्टॉक ले लिया 70,000 में, भानु ने ले लिया स्टॉक, बाई भानु कैपिटल अकाउंट, स्टॉक ले लिया कितने में? 70,000 में, राइट। आगे लिखा है एंड सम सन्ड्री एसेट 72। अच्छा कुछ सन्ड्री एसेट भी ले लिया है 72 में, ठीक है। 2 बार लिखना पड़ेगा, आप एक साथ लिख भी सकते हो नीचे ऐसे दिखा के, बट लिख दिया है तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या है पता है, इन्होंने ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसी पॉइंट की वजह से इस क्वेश्चन को मुझे यहाँ लेना पड़ रहा है कि ये जो 72,000 में उसने कुछ सन्ड्री एसेट लिया है, मुझे नहीं पता कितने सन्ड्री एसेट लिए हैं उसने, हाँ लेकिन कुछ सन्ड्री एसेट उसने 72,000 में लिया है, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। यानी कि जो 72,000 है ये 90% है, इंटू 100 करेंगे तो यानी कि वो बनेगा 80,000। कितना बनेगा क्लास? 80,000। 72,000 जो है वो 90% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 72,000 का जो स्टॉक है वो 90% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइड बाई 90 करोगे, इंटू 100 करोगे, यानी कि उसकी असली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 80,000। तो यानी कि भानु ने जो स्टॉक लिया है 70,000 में, वो बुक वैल्यू से 10% कम है, विच इज 72 में जो लिया है क्लास सम सन्ड्री एसेट, वो बुक वैल्यू से 10% कम है, यानी कि 90% है। तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100, आगे बात खत्म, है ना। अगर 80% लिखा होता बीइंग लेस, अच्छा या लिखा होता बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो ये 80% होता। डिवाइड बाई 80 इंटू 100, बीइंग 30% लेस देन द बुक वैल्यू, डिवाइड बाई 70 इंटू 100। तो इस तरह से क्लास मेरे को असली वैल्यू पता चलेगी, जो कितनी क्लास 80,000। सर पता करके करोगे क्या इस सन्ड्री एसेट का? भाई मेरी बात समझना, तुम्हारे पास यहाँ पे सन्ड्री एसेट है 1,70,000 के, कितने के हैं? 1,70,000।
जिसमें से 80,000 का तो भानु ले गया, भले उसने 10% कम दिया है, 80,000 से घटाओ 10% यानी कि 8,072। तो अभी भी तुम्हारे पास 90,000 के रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है। 90,000 के तुम्हारे पास रिमेनिंग सन्ड्री एसेट अभी भी तुम्हारे पास है। 90,000 के रिमेनिंग सन्ड्री एसेट बचे हुए। सर रिमेनिंग का क्या करोगे आप, आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अब चंदू ने रिमेनिंग, अब सुनो, जो चंदू आ गया सी, चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले लिया 90% बुक वैल्यू लेस देन 1,000 रुपए डिस्काउंट, और अज्यूम करता है कि वो लोन की पेमेंट करेगा 300 रुपए ब्याज के साथ। अब मेरी बात ध्यान समझना, तो अब इसने तो ले लिया था 80,000 का, 80,000 का सन्ड्री एसेट, तो अभी भी जो 90,000 का सन्ड्री एसेट बचा है उसे चंदू लेने को तैयार है 90% में। बट 90,000 का 90% 9 जा 81, 81,000, 1,000 माइनस कर दो, यानी 80,000 में चंदू रिमेनिंग सन्ड्री एसेट को लेने को तैयार है। बाई चंदू कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 80,000 कैसे आया? जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट था वो देखो कितना था क्लास, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितना था, 90,000 का था, ये दिखाया ना मैंने कैलकुलेशन करके 90,000। इस 90,000 का 90% 81,000 और 1,000 रुपए का डिस्काउंट है ना, 1,000 माइनस, ये रहा 1,000 डिस्काउंट, 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 डिस्काउंट, ये रहा लेस 1,000 डिस्काउंट, तो 80 में। और 300 रुपये इंटरेस्ट के साथ वो लायबिलिटी की पेमेंट करेगा लोन की, तो लोन कितना है यहाँ पे 15,000, तो ये पेमेंट करेगा 15,300। किस नाम से आएगा? टू चंदू कैपिटल अकाउंट, टू चंदू कैपिटल अकाउंट। डन। लास्ट पॉइंट बचा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2700 का है, तो लिख लो टू बैंक करके, टू बैंक रिलाइजेशन एक्सपेंस 2700, और द रिमेनिंग डेटर, तो रिमेनिंग डेटर देखो 50% बेच दिया किसी एजेंसी को, तो इसीलिए देखो शुरू में मैंने कहा था ना रिमेनिंग डेटर कितने थे 62,000, भाई 2,62,000 के थे, 2 लाख के डेटर से 172 की पेमेंट आ गई, तो अभी भी 62,000 के डेटर बचे हुए हैं, और इससे इसको आपने बेच दिया किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को। रिमेनिंग डेटर्स तो 62 का है, तो आप कितने में बेचोगे 50%, 31, राइट। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। देखो भैया डेटर आपके पास जो यहाँ पे है ना वो कितने के हैं 262, जिसमें से 2 लाख के डेटर से 172 की पेमेंट आ गई, तो डेटर तो 2 लाख से खत्म हो गए ना। मान लो 2 लोग थे, एक था 2 लाख, एक है 62, इससे आपने जितना ले लिया जो भी लिया ये तो खत्म हो गया, बचा 62। तो इस 62,000 के लिए क्या बोला है, इसमें लिखा है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी 50%, तो एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेचा। डेट कलेक्टिंग एजेंसी बेसिकली वसूली का काम करते हैं, मतलब आपका उधार जो ये कलेक्ट कर लेंगे और 50% रख लेंगे। आप भी सोच चलो यार पैसा नहीं मिलने वाला था, आधा मिल गया, उससे ही खुश हैं, तो ये होगा। इतना क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपको चेक करना है क्या ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में, ऐसी कोई आउटसाइड लाइबिलिटी जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो। क्रेडिटर का हो चुका है, लोन की पेमेंट भी चंदू ने कर दी थी इंटरेस्ट के साथ 300 रुपये ब्याज के साथ, तो 15 था, 300 अक्रूड इंटरेस्ट हमने दिया नहीं तो देना पड़ेगा, और प्रोविजन तो क्लास पेमेंट होता नहीं कुछ इसका, बस खत्म। अब इसी टोटलिंग करके जल्दी से लिख लेते हैं आंसर को। तो आप प्रैक्टिस करके चलना और कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। आप ये मत सोचो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फील करोगे कि आपको सब आता है, ऐसा नहीं होता जनरली। आपको लगेगा कि यार थोड़ा बहुत यहाँ गलती हो जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ, ऐसा लगता है, बट वो पेपर में गलती नहीं होगी, क्योंकि पेपर में थोड़ी वही टफ क्वेश्चन आने वाला है, तो इतना आप परेशान हो रहे हो। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकूँ कि हाँ भैया हमारा 40 डैम श्योर आएगा ही आएगा, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 678 है, 678 है, 87,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 31, 440, तो यानी कि लॉस आएगा इस क्वेश्चन में। ये साइड बड़ी लग रही है, 660 प्लस 15,300 कितना था टोटलिंग बेटा 678, 6,78,000 माइनस करते हैं सारी चीज़ों को, लाइक हमने तो अभी जोड़ा था, चलो कर लेते हैं फिर से। $238 किस नाम से दिखाओगे आप इसको? बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, जो भी पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, अनिल, भानु और चंदू, 311 3 4 5, अनिल, भानु और चंदू, अनिल, भानु और चंदू, तो 5 से डिवाइड देंगे, 47,600, 47,600
140 to 800, 3:1 रेशियो में आपने बांट दिया और ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा फिनिश। तो आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा, पूरा का पूरा डिसोल्यूशन हम लोगों ने कवर कर लिया, सारी एंट्रीज कवर कर ली, रियलाइजेशन अकाउंट को भी देख लिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे 6 नंबर अच्छे से पक्के हो जाएंगे। तुम इस वीडियो को क्लास अच्छे से देखने के बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस और करना इन सारे क्वेश्चन की। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट में बताना कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में, और इस चीज़ का इंश्योर कर लेना कि आज की जो 2 वीडियो, एक रात 8 बजे भी आएगी, कल सुबह 10 बजे, कल शाम को 4 बजे अकाउंट्स का, बाकी तो BST का तो आता रहेगा जैसा आ रहा है, और आगे भी उसके बाद BST का ही कंटिन्यू आएगा, अकाउंट्स का नहीं आएगा। जैसे ही खत्म होगा BST का पेपर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और देन जम के प्रिपरेशन करेंगे अगले 5 दिन तक क्लास 12 अकाउंटेंसी का, और आखिरी पेपर है अच्छे से उसको निकाल देंगे। राइट, तो बस इतना ही कहना था, बाकी शेयर करना वीडियो को सारे दोस्तों में, कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।